कश्मीर ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जहाँ हवा भी धीरे बोलती है और पहाड़ अपनी सदियों पुरानी खामोशी में सब कुछ कह जाते हैं। आज मैं एक ऐसे सफर पर निकल रहा हूँ जहाँ रास्ता सीधा नहीं, लेकिन सच बहुत हसीन है। मरगन टॉप की उन ऊंची सर्दी से लिपटी हुई चोटियों के बीच छुपी है एक दुनिया, द ग्रेट चोहरनाग लेक्स। कहते हैं ये झील सिर्फ पानी नहीं रखती, ये आसमान का वो हिस्सा है जो जमीन पर उतर आया हो। हर लहर, हर ठंडी हवा का झोंका जैसे किसी पुरानी कहानी को दोबारा जिंदा कर रहे हो। ये सफर आसान नहीं होगा, सांस थोड़ी तेज होगी, कदम थोड़े थकेंगे, लेकिन दिल पहली बार इतना जिंदा महसूस करेगा। तो चलिए इस सफर में चलते हैं जहां हर कदम एक दुआ बन जाता है और हर नजारा एक याद। We have reached the base camp of Chornag Trek, and that's the way we have to go. Oxygen saturation is very low, I can barely breathe here. You can see JK Forest Department, मरगन टू चोहरनाग ट्रैक रूट। सांस नहीं फूल रही ना सबकी, क्या इससे आगे चढ़ा नहीं जा रहा है यार। यहाँ पर ना ये गीली सड़क हो गई और ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है। रात को फ्रोजन थी, जम गया था बर्फ इसमें। देखो दिस इज बर्फ, यहाँ पर भी बर्फ है और ये ना अभी पिघल रही है, धूप निकल रही है, तो इस वजह से सब कुछ गीला हो गया यहाँ पर और हद से ज्यादा स्लिपरी हो गया है। अगर दिख नहीं रहा होगा बट स्टीप बहुत ज्यादा ही है यार। आई हैव डिसाइडेड समथिंग एल्स नाउ। ये पैचेस बहुत ज्यादा बर्फ बढ़ रही है इनमें और इट्स इम्पॉसिबल टू वॉक ऑन। स्लिप हो जाएगी, गंदा लग जाएगी बेकार में। अच्छा कि मैंने एक नया डिसीजन लिया अभी। आई एम इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन दैट पाथ, आई एम वॉकिंग हियर जहाँ पर घास है थोड़ी। यहाँ पर भी बर्फ है बट इट्स लाइक लिटरली अ लिटिल बिट मोर बेटर देन it was previously on that route. Still have to go a long way. यार अभी ना इशू हो गया, यहाँ तक तो ठीक था बट इससे आगे खाली बर्फ है और जो वो वाला रास्ता था वो भी गायब हो गया। So I have to walk through this ice. There's no other way around. अभी यार पैर बहुत धस रहे नीचे बर्फ में, स्लिप भी कर रहे हैं। We have reached the stop and there's only snow patches now. I don't know, it's really thick layer of ice. And there are, I don't know where we're heading. I think it's straight from now. This one was very, what the hell? Just dropped into like a foot of ice. Here we just took a break. और भी हमारे आ रहे हैं अभी। रबीना ये मिले और जो ये आ रहे थे यहाँ से, तो इन्होंने बोला कि पहला लेक वो है लेक नंबर 1 और अभी लेक नंबर 2, लेक नंबर 3, लेक नंबर 4 है। 4 लेक है। एंड यू नो व्हाट दे आर सेइंग, अभी पूरी इंडिया में 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ पर बर्फ इतनी है कि मैं सोच रहा हूँ मैं बचूं कैसे अब इस बर्फ से। इतनी ठंड हो रही है और बोल रहा है कि लेक के ऊपर बर्फ जमी हुई है और उस जमी हुई बर्फ के ऊपर से बर्फ गिरी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल सा, जैसे ये लग रहा है सब कुछ फ्लैट लग रहा है ना जमीन से, वैसा ही वो भी लग रहा है। तो पता भी नहीं चलेगा हम लेक के पास पहुंचे भी कब पहुंचे। सो ही सेइंग एटलीस्ट जाके नजर देखो लेक नंबर 3 तक, लेक नंबर 4 तक जाने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज पूरा बर्फ है। धस जाएंगे वहां से बर्फ में, ग्लेशियर्स में। यार ऑनेस्टली still not gonna give up, not at all, not at any cost. We're gonna go and we're gonna complete this. Maybe till only 3rd lake, but we're gonna see lakes if it's possible. Like seriously, if there is like too much snow or something, like if it's too dangerous or something, then in that case we will stop. But
otherwise we'll keep going. This is lake number 2 and आप देख सकते हो बर्फ के बगैर कुछ दिख भी नहीं रहा. And there's one more issue. Like यहाँ तक जा रहा हूँ मैं बर्फ में कहीं कहीं पर इतने ज्यादा thick patches are like this one. ये नहीं था, ये स्टार्टिंग है लेक नंबर 2 की और लेक नंबर 2 वहां पर है बड़ा सा, बट बर्फ से पूरा कवर हो चुका अभी ये. And you know actually you can see a lot of things. I expected to be here, you know, flowers होंगे like something else, but no, it's just ice, man, ice and some patches of water. Guys, I have officially made it to lake number 3. यार देखो मैंने क्या लिखा इस मार्कर से भी. This is the view and वो वहां आगे चले गए. वो रहा लेक नंबर 3 जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, और वो रहा लेक नंबर 4 जो है लास्ट लेक, और पता नहीं यहाँ से क्या है. And you can look at it. There's one more point. यहाँ पर इस बर्फ में भी यहाँ पर पेड़ नहीं उग रहे और यहाँ पर पर्पल कलर के फूल उग रहे हैं, पता नहीं कैसे. Guys, this is finally the last lake. इससे आगे कुछ नहीं है अब. This is the final lake. This is it. And it was worth it. Every moment, everything was worth it. If you have a time, try to come here. Change your plans, guys. No goodbye till now. But this is not the first lake. First lake is like un pahad. We not agreed to coming there, but we have to go. We are going. Doesn't matter. जमीन भी नहीं मिल रही, इतना गहरा है ना, इतना गहरा है, मतलब एटलीस्ट 5-5 फीट के. यहाँ पर तो 5 फीट के लोग होते थे, गहरी ये है. अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम, अभी तक वहां से हम 1-1 फुट स्टेप पे चलते आ रहे हैं. देखो अदनान का हाथ भी इंजोर हो चुका है. देखो गाइस, फाइनली हम लेक नंबर 4 या लेक नंबर 1 जो भी, मतलब चारों लेक हमने कर लिए हैं डिस्कवर. और वहां से आए थे हम, और आइस इतनी गहरी थी कि यहाँ तक हो रही थी मेरे आधी जगह पर बर्फ, मतलब 5-5 फीट तक हो रही थी. लाइक इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट हियर. यार कोई नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं, हमारे बगैर कोई आया ही नहीं यहाँ पर. सारे वहां की तरफ जा रहे थे, थोड़ा जितने भी लोग आए थे वो भी बहुत कम. यहाँ तो कोई आया नहीं था, फुट स्टेप भी नहीं है. एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स वी हैव एवर डन. वी फाइनली डिड इट एंड लेट्स होप कि अब सही सलामत घर पहुंचे. शायद बर्फ गिरने के चांसेस, जैसे हवा लग रही है, बर्फ गिरने के चांसेस लग रहे हैं. और बस इतनी सी थी हमारी कहानी. कल से सब फिर अपनी अपनी जिंदगियों में खो जाएंगे. काम, टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वही रोज की दौड़. लेकिन आज के लिए हम आजाद थे, और शायद इसी एहसास का नाम सफर है.